तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि जुलाई 2026 सेशन के लिए आपको री रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और री रजिस्ट्रेशन करते टाइम किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो री रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इग्नू की सामर्थ्य पोर्टल पे आ जाना है। इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको इस वाले पोर्टल पे लॉगिन करना है। अगर आपने पहले से सामर्थ्य पोर्टल का अकाउंट नहीं बनाया है तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके सबसे पहले आपको अपना न्यू अकाउंट बनाना होगा। उसके बाद इस पोर्टल पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ यूजर नेम में आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, फिर आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है जो आपने पासवर्ड बनाया होगा। फिर यहाँ नीचे ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अगर यहाँ पे ये कैप्चा आपको समझ में नहीं आए तो इस वाले कैप्चा पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये चेंज हो जाती है। कैप्चा फिल करके यहाँ लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन के बाद डायरेक्टली आप सामर्थ्य पोर्टल के होम पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन करने के लिए लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन का। इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने का मिल जाएगा जैसे री रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर जनवरी 2026। तो यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपनी कोड सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे इग्नू में री रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि अगले सेमेस्टर या फिर अगले ईयर में आपकी एडमिशन। तो यहाँ पे अगले सेमेस्टर या फिर अगले ईयर में आप एडमिशन लेंगे तो यहाँ पे आपको अपने उस सेमेस्टर या फिर उस ईयर के लिए सब्जेक्ट्स कोड सेलेक्ट करने होते हैं। तो वही यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, क्लिक हेयर टू सिलेक्ट योर कोर्स। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके अपने अगले सेमेस्टर या फिर अगले ईयर, यानी कि अगर आपकी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो अगले सेमेस्टर के लिए आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे। अगर वहीं पे आपकी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है तो आपको अगले ईयर के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स कोड सिलेक्ट करने होंगे। तो कोड सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डिसिप्लिन सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पे ये डिसिप्लिन सेलेक्ट करने वाली जो बात है यहाँ पे ये उन्हीं कोर्स में आएगा जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंडर में आते हैं। जैसे जो बैचलर डिग्री 4 साल वाली है उसकी पहचान ये होती है कि उसके कोड में ना आपको एफ देखने को मिल जाएगा। जैसे बीएससी एफएमटी है यहाँ पे, वैसे ही बीए पॉलिटिकल साइंस है तो उसके कोड में आपको बीएएफपीएस लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब ये होगा जैसे ये मैथमेटिक्स ऑनर्स है तो यहाँ पे आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स होगा वो मैथ होगा। इसके अलावा आपको एक अलग से डिसिप्लिन सेलेक्ट करनी होगी जो माइनर होगी, यानी कि इस मैथमेटिक्स के अलावा आपको एक दूसरा कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिसको आप पढ़ना चाहते हैं इस मैथमेटिक्स ऑनर्स के साथ। तो उसी का लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो लिस्ट मिलेंगे वो सारे ही आपको अलग सब्जेक्ट्स के मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे की कंफ्यूजन ये होती है, जैसे यहाँ पे ये मैथमेटिक्स ऑनर्स हो गई तो यहाँ पे लिस्ट में आपको कहीं पे भी मैथमेटिक्स देखने को नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर आपका प्रोग्राम जैसे बीए पॉलिटिकल ऑनर्स हो गई तो यहाँ पे लिस्ट में आपको पॉलिटिकल साइंस की ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर आपका कोई दूसरा ऑनर्स है जैसे इकोनॉमिक्स हो गई तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे मेरी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है तो यहाँ पे लिस्ट में क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं होता, जैसे बीए पॉलिटिकल साइंस तो आपकी मेजर सब्जेक्ट्स पहले से ही हो गई, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके साथ आपको एक माइनर सब्जेक्ट्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो कि कोई और सब्जेक्ट्स होगा, मतलब पॉलिटिकल साइंस के अलावा। तो आपको जो भी अच्छा लगता हो पढ़ने में वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ये बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स प्रोग्राम है तो उसके अलावा यहाँ पे लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे इसमें बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जियोलॉजी है। तो जो भी मतलब आपको अच्छा लगे वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे ये साइंस वाले सब्जेक्ट्स है ना, जैसे बॉटनी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, तो ये अगर आप सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको इसके साथ थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी देखने को मिल सकता है। तो जैसे मुझे अगर यहाँ से केमिस्ट्री सेलेक्ट करनी है, जैसे मुझे अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो मैं यहाँ से केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ से आपकी एक जो माइनर डिसिप्लिन सेलेक्ट करनी थी वो यहाँ से सेलेक्ट हो गई, जैसे कि केमिस्ट्री। उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अलावा अगर कोई और प्रोग्राम होगा तो उसमें आपको यहाँ पे डिसिप्लिन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली वहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स कोड देखने को मिल जाएगा सेलेक्ट करने के लिए अगले साल या फिर अगले सेमेस्टर के लिए। तो यहाँ से अपनी डिसिप्लिन सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी ये कोर्स सिलेक्शन वाली पेज ओपन हो जाएगी। अगर आपको यहाँ से डिसिप्लिन अपनी अपडेट करनी है तो यहाँ पे क्लिक टू अपडेट डिसिप्लिन सिलेक्शन पे क्लिक करके आप अपडेट भी कर सकते हैं। एक बार जब आप पेमेंट कर देंगे री रजिस्ट्रेशन, उसके बाद कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा। तो पहले ही आप
देख लेना कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। बहुत सारे केस में ना यहाँ पे कंपलसरी होते हैं सब्जेक्ट्स, तो वहाँ पे आपको कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली वहाँ पे वही सब्जेक्ट्स रहेंगे जो वहाँ पे दिया हुआ रहेगा, उसके बाद डायरेक्टली आपको पेमेंट कर देना है। जैसे यहाँ पे हमें सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के लिए सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो जैसे सेमेस्टर 3 में यहाँ पे पहले से ही 1 से लेकर 3 तक कंपलसरी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद 4 और 5 नंबर में हमें सब्जेक्ट्स कोड सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 5 नंबर में यहाँ पे ये 4 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है, तो जो भी आपको ठीक लगे वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे फिर 4th सेमेस्टर की सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है, जिसमें से 2 सब्जेक्ट्स तो यहाँ पे कंपलसरी है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। फिर 8वें नंबर में जैसे ये माइनर की दूसरी सब्जेक्ट्स है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री ही आएगा, तो यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर 9th नंबर में सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इनमें से कोई एक हमें सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से हमारी जो कोर्स सिलेक्शन की प्रोसेस थे वो कंप्लीट हो गई। तो यहाँ से कोर्स सेलेक्ट करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे हमने जितने भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे उसकी लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और नीचे यहाँ पे टोटल क्रेडिट भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ से अगर आपको डिसिप्लिन अपडेट करनी है तो यहाँ क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कोर्स अपडेट करना है तो यहाँ राइट साइड में ये कोर्स अपडेट का बटन दिख जाएगा, इस पर आप क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ना आपको स्टडी मटेरियल की टाइप सिलेक्शन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्टडी मटेरियल की सिलेक्शन में ना 2 टाइप होती है। जैसे पहला वाला यहाँ पे जो ऑप्शन है, इसमें अगर आपको बुक्स नहीं चाहिए, यानी कि आपको PDF डाउनलोड करके पढ़ना है, तो पहला वाला आप ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे आपकी टोटल प्रोग्राम की फ़ी अगर 6000 है, तो उसका 15% यानी कि आप 900 रुपये माइनस कर दो, वहाँ पे आपको केवल 5100 रुपये पे करना होगा। इसमें ये होता है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कोई भी हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपकी जो स्टडी मटेरियल आएगी वो हार्ड कॉपी आएगी। तो यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन के बाद नीचे आपको यहाँ पे फी डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। जैसे BSc मैथमेटिक्स के लिए जो प्रोग्राम की फ़ी है वो टोटल 6000 है, तो इसमें बुक्स भी इंक्लूड है, यानी कि हार्ड कॉपी में बुक्स आएगी। वहीं पे अगर आप सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 15% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रोग्राम की जो फ़ी थी वो 5800 रुपये थी, उसकी 15% 870 रुपये हो गए। तो 870 रुपये यहाँ पे माइनस करके 4930 रुपये ही आपको पे करना होगा। तो अगर आपको बुक्स नहीं चाहिए तो वहाँ पे आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको बुक्स चाहिए तो यहाँ पे जो टोटल फ़ी है वो पे करना होगा। उसके बाद भी अगर आपको यहाँ पे लगता है कि कोर्स अपडेट करनी है तो यहाँ कोर्स अपडेट सिलेक्शन पे क्लिक करके आप अपनी कोर्स अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि नहीं सब कुछ सही है तो यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए 2 गेटवे, दोनों में से कोई सा भी एक गेटवे सिलेक्ट करके आप अपने री रजिस्ट्रेशन की फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए यहाँ गेटवे पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पेमेंट वाली पेज ओपन हो जाएगी। यहाँ पे पेमेंट मोड की हम बात करें तो UPI है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है। तो UPI से पेमेंट करने के लिए यहाँ UPI पे क्लिक करना है। उसके बाद ये QR कोड ओपन हो जाएगी। तो आप कोई भी UPI ऐप ओपन करके इस कोड को स्कैन करके आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के बाद आपको एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, वही आपके री रजिस्ट्रेशन का प्रूफ रहता है। पेमेंट के बाद आपको फिर से यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको री रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जितने भी आपने री रजिस्ट्रेशन किया होगा अब तक उसकी हिस्ट्री यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे इस स्टूडेंट्स ने पहला जो री रजिस्ट्रेशन किया था सेकेंड ईयर के लिए वो जुलाई 2026 सेशन में किया था, उसकी स्टेटस यहाँ पे सबमिटेड लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि प्रिंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके उसकी रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं। और जो यहाँ पे लास्ट री रजिस्ट्रेशन किया था वो जुलाई 2026 के लिए किया है। इसके सामने आपको यहाँ पे सबमिटेड लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब कि आपकी जो री रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गई। वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब करके जाइए।